सो होमीज फाइनली बीटीटीएच का वो एपिसोड आ ही चुका है जिसमें हमें बीटीटीएच का फाइनल विलन दिखाया जाएगा एंड प्रोबेबली तुम भी मेरी तरह आज के इस एपिसोड के लिए उतने ही ज्यादा एक्साइटेड होगे जितना कि मैं हूँ। एंड आई होप कि तुम लोगों ने इससे पहले का पार्ट जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं भी देख लो, मिल जाएगा। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी एग्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। हमने देखा था कि फाइनली हुनमेइशेंग को हराने के बाद स्काई मेंशन अलायंस ने इस बैटल को जीत लिया था। साथ ही जो एंटायर सेंट्रल प्लेन रीजन है उसके ऊपर अब इनका कंट्रोल है। और कहीं ना कहीं ये कहना गलत भी नहीं होगा कि हॉल ऑफ सोल की ये अब तक की सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जा रहा है जहाँ रात का वक्त था और सारे के सारे लोग बेसब्री से अपने अलायंस लीडर और यंग मास्टर दोनों का ही वेट कर रहे थे। यहाँ पे मास्टर फेंग और बाकी के लोग भी थे जो कि एक टक बस ऊपर की तरफ देखे जा रहे थे। अब इस दौरान एक रे ऑफ लाइट इनके सामने आती है जहाँ वो आते साथ ही एक सिंबल का शेप ले लेती है और फिर काफी सारे जो रे ऑफ लाइट में बिखर जाती है और एक एक करके पोर्टल्स बनने लगते हैं जिसके अंदर से बड़े बड़े वॉरशिप्स बाहर आते हैं। जिसे देख के साथ ही किंगलिन कहने लगती है कि ये तो वही है, लगता है कि शाओयान वापस आ चुका है। अब तभी सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे याओ तियान भी इतने टाइम बाद शाओयान को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तभी इस शिप के ऊपर हमें सबसे पहले शाओयान और बाकी सारे लोगों को दिखाया जाता है जिसमें जो एंसेस्टर शाओ चैन और फ्लेम एंसेस्टर ये सारे लोग मौजूद थे। और शाओयान बहुत ही प्राउडली वे में अपना हाथ ऊपर उठाता और सभी को अनाउंस करता है कि इस मुकाबले में हमारी जीत हुई है। ये सुनकर तो सब में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चारों तरफ सभी लोगों में जश्न का माहौल बन चुका था। सभी लोग अपने अलायंस और अलायंस लीडर और जो यंग मास्टर है सभी के नारे लगा रहे थे। अब इसी के साथ अलायंस की जीत की खबर पूरे के पूरे एंटायर सेंट्रल प्लेन रीजन में फैल चुकी थी। जो लोग भी जिन लोगों का भी हॉल ऑफ सोल के चलते जीना दुश्वार हो चुका था और वो लोग उनकी गुलामी में जी रहे थे ना, फाइनली अब उन सारे फैक्शंस को, उन सारे क्लैंस को मौका मिल चुका है। लोगों में एक नई उम्मीद जाग चुकी है और अब ये लोग खुलकर जो स्काई मेंशन अलायंस है इसका साथ देने लगे हैं। बस ऐसी खबर चारों ओर फैलने लगती है जिसके चलते जो बहुत से फैक्शंस होते हैं वो स्काई मेंशन अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं और हमारा ये जो अलायंस है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है। साथ ही हमें नैरेटर वॉइस बताने लगती है कि जिस दौरान हॉल ऑफ सोल अपनी सबसे बड़ी हार से उभरने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ जो स्काई मेंशन अलायंस है ये अपने जश्न में डूबी हुई थी। और ये सब कुछ अगर पॉसिबल हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ शाओयान के चलते। अब यहाँ हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओयान के हाथ में वही जेड की मौजूद था और वो बार बार ऐसे ग्लो कर रहा था। साथ ही शाओयान को अपने फादर की ना बहुत ज्यादा फिक्र होती है। वो उन्हें याद करते हुए कहने लगता है कि फादर प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो कि आपको बचा तक नहीं पाया। मैं फिर से एक बार नाकाम रहा और आप अभी भी उनके जंगल में फंसे हुए हो। इस दौरान शाओयान काफी ज्यादा अकेला फील करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर याओ लाओ है वो आते साथ ही उसे पीछे से सपोर्ट देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि शाओयान चिंता मत करो, मैंने कुछ लोगों को उनकी तलाश में भेजा है और इस बार शायद हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाए जहाँ पर कि उन्हें ट्रैप करके रखा गया है। और एक बार हमें उनकी एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाए ना तो मैं वादा करता हूँ हम जल्द से जल्द उन्हें छुड़ाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन को शुरू करेंगे। अब ये सुनकर शाओयान को काफी ज्यादा राहत मिलती है। अब तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का भी सीन दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है एक ऐसे पर्सन को दिखाया जाता है जिसके लिए तो आज का ये स्पेशल एपिसोड है। हाँ जी, तुम सही समझे। यहाँ हमें एक स्कॉलरी फिगर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बुक्स के साथ बैठा हुआ था। तभी यहाँ पे उसका जो सर्वेंट है वो आ जाता है और बताने लगता है कि मास्टर मैं आपके लिए एक लेटर लाया हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पे वो बस इतना कहता है कि ठीक है इसे यहीं पे रख दो, मैं देख लूंगा। अब ये सर्वेंट उसे रखते साथ ही यहाँ से चला जाता है। अब तभी वो बंदा उस लेटर को लेता है। उसे जैसे ही वो देखता है तो इसमें लिखे जो टेक्स्ट है ये विजिबल हो जाते हैं। अच्छा शाओयान, अब ये कहते साथ ही वो उस लेटर को बर्न कर देता है और कहने लगता है कि मैंने उस फॉलन शाओ क्लैन को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये कहते हुए वो अपने रूम से बाहर आता है और जैसे ही एक सर्वेंट उसे देख लेता है तो उसे कहने लगता है कि अरे यंग मास्टर, लगता है कि आज आप बहुत जल्दी बाहर जा रहे हो। जो सुनकर वो भी स्माइल करता है और यहाँ अपने लोगों से मिलने के लिए सीधा वॉक के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पे रास्ते में जो कोई भी उसे देखता है काफी फ्रेंडली वे में और कैजुअली से बात करते हुए उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। बच्चा हो या बूढ़ा सबके सब उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब तभी यहाँ पे एक बंदा बात कर रहा था कि स्काई मेंशन उभर रहा है और हॉल ऑफ सोल मरने वाला है, जिसका मतलब ये है कि बुराई का खात्मा बहुत जल्द होने वाला है। यहाँ पे बच्चे भी खुशी के मारे इस बात को रिपीट करने लगते हैं जो सुनकर यहाँ इसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इससे काफी गुस्सा आता है लेकिन वो फिलहाल के लिए खुद को कंट्रोल करते हुए बस आगे की ओर बढ़े चले जा रहा था। लेकिन पीछे से लोग ये भी कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि उस हॉल ऑफ सोल के लोगों ने इतनी बुरी तरीके से बैंड बजा दिया। स्काई मेंशन अलायंस अब पूरी तरीके से हॉल ऑफ सोल का सुपड़ा साफ कर देगा। पूरे सेंट्रल प्लेन रीजन में ना इस वक्त खुशी का माहौल है। फाइनली वहाँ पर मौत का मंडराता हुआ ये बादल जो कि हॉल ऑफ सोल का था ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब तो यहाँ पर उस बंदे से रहा नहीं जाता और वो ऊपर की तरफ देखकर कहने लगता है कि वाकई में आज का आसमान कुछ ज्यादा ही क्लियर
क्लियर है और मुझे इतनी क्लैरिटी पसंद नहीं। ये कहते हुए वो अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। चारों तरफ से काले बादल आ जाते हैं और जैसे वो अपने फैन को ऐसे फोल्ड करते हाथ में पटकता है ना, तो एक काफी स्मूथ एनर्जी रिलीज होती है जो कि सबको यहाँ पे फ्रीज कर देती है, जैसे मानो वक्त रुक सा गया हो। और तभी वो यहाँ पे एक इशारे से एक ऐसे फॉर्मेशन को बना देता है कि ऐसा डेडली फॉर्मेशन जो कि जिंदा इंसान के अंदर से उसकी सोल को ऐसे बाहर निकाल लेती है और इन्हें काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। जो लोग अब तक स्काई मेंशन अलायंस के गुणगान कर रहे थे ना, ये लोग छटपटाते हुए मारे जाते हैं और बहुत ही स्वैग के साथ वो इनके बीच से इन्हें दर्द के मारे छटपटाता हुआ देखकर आगे बढ़ता है, स्माइल करते हुए कहने लगता है कि ओह श्याओ शान, अगर ये बात वाकई में सच है कि तुम वापस से मुझे अपोज करने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए रिजरेक्ट हुए हो ना एक दूसरी बॉडी में, तो सच बता रहा हूँ इससे बड़ी खबर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और वाकई में मुझे इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा है। ये कहते हुए वो एक डेडली सी स्माइल देता है और हमें बताया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि द 9 स्टार दाओशेंग हुन तियानडी है, यानी कि BTTH का मेन विलन, यानी कि ये हुन क्लैन का लीडर है। और यहाँ इसका लेवल 16 लेवल एम्परर है और जिससे पता चलता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ वो आगे बढ़ते हुए शाओयान के बारे में सोचे जा रहा था और कहने लगता है कि वो बस शाओ क्लैन का एक डिसेंडेंट है जो कि इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है अपने एंसेस्टर की परछाई में जीने की, और उसके बारे में लोग इतनी बातें करने लगे। उसके अंदर तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि जिसके चलते वो मेरा ध्यान खींच पाए, पर फिर भी मानना पड़ेगा कुछ तो तुम में बात है। अब ये हम देखते हैं कि वो लिटरली जहाँ से गुजरता जाता है वहाँ के लोगों को ऐसे दर्द के मारे तड़पाते हुए पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओयान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेट करने में लगा हुआ था और इस दौरान 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। और शाओयान को हम देखते हैं जो कि कहने लगता है कि एक दाओशेंग के लिए नेक्स्ट लेवल पे एडवांस करना वाकई में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बीते 3 महीने की कल्टीवेशन से मेरी बॉडी के अंदर जो दाव की है उसे बढ़ने के बजाय ये थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। अब इस दौरान वो उस पिल को जैसे तैसे रिफाइन करने में लग तो चाहता है, लेकिन तभी स्पेस के अंदर एक क्रैक बनता है, एक छोटू सा क्यूट सा हाथ बाहर आता है और उस पिल को लेते साथ ही अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि लिटिल ये का है और वो इसे बहुत ही सफाई के साथ चुरा लेता है। लेकिन तभी शाओयान अपनी आंखें खोलते हुए कहने लगता है कि चुपचाप वापस दे दो, जिस पे वो कहने लगता है कि क्या, और बहुत ही मासूमियत के साथ एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि देखो कहाँ है मेरे पास। यहाँ पे शाओयान अपना सर हिलाते हुए मन में कहने लगता है कि आखिर मैं इसका क्या करूँ। और तभी वो स्पेस के अंदर से अपना हाथ डालते हुए इसकी टांग पकड़ के अपने पास खींच लेता है, इसे उल्टा लटकाते हुए कहने लगता है अच्छा तुम्हारे पास नहीं है। और तभी वो इसे थोड़ा सा जैसे ही ऊपर नीचे झटकता है ना, तो इसके पास से उसे वो पिल मिल जाती है और उसे अपने हाथों में लेते हुए शाओयान कहने लगता है कि मुझे लगा था कि जब लिटिल ही ने इस लॉर्ड ऑफ डिवोरिंग फ्लेम को और जिससे ही ये बीट मिला जिसके अंदर की जो डिवोरिंग पावर है उसके ट्रेसेस मौजूद है, मुझे लगा था कि शायद मेरे पास कल्टीवेट को और ज्यादा बूस्ट करने का एक तरीका आ चुका है और ये इसमें मेरी बहुत मदद करेगा, पर लगता है कि मैं गलत था। और अब देखो अंजाम क्या हुआ, मेरी दाव की बढ़ने के बजाय घट चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटिल ये बहुत क्यूट सा फेस बनाते हुए शाओयान की तरफ देखे जा रहा था और वो ऐसा प्रेटेंड कर रहा था कि मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती। अब शाओयान इसे अपने स्पेस रिंग के अंदर रखने लगता है, तभी लिटिल ये उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है जैसे कि वो कह रहा हो कि नहीं तुम इसे नहीं रख सकते, और फिर बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए उस पिल की ओर इशारा करता है, जो देखकर शाओयान कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, पर ये खेलने की चीज नहीं है और मुझे डर है कि कहीं इसकी डिवोरिंग पावर तुम्हें चोट ना पहुंचा दे। जिस पे लिटिल ये टफ बनते हुए कहने लगता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, जिस पे शाओयान कहता है कि ठीक है फिर अगर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो तुम इसे रख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे वो उसे पिल देता है ना, तो ये खुशी के मारे झूम उठता है और पलक झपकते ही इसे लेते साथ ही गटक जाता है, जो देखकर शाओयान के होश उड़ जाते हैं। तभी लिटिल ही हवा में फ्लाई करते हुए यहाँ पे हैंड साइन बनाता है, उसके फोरहेड पर बना वो जो लोटस मार्क था वो ग्लो करने लगता है और उसके आसपास प्यूरिफाइंग फ्लेम्स है वो नजर आने लगते हैं, यानी कि जो लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम्स हैं वो काफी तेजी से मंडराने लगते हैं, जो देखकर शाओयान समझ आता है कि ये असल में इस बीट को प्यूरिफाई करने में लगा हुआ है। इसी के साथ जो लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम के ट्रेसेस थे वो नजर आने लगते हैं और यहाँ लिटिल ये अपने हैंड साइंस को बनाते हुए अपनी फ्लेम्स के जरिए से इसे कम्प्लीटली रिफाइन कर लेता है। अचानक से ये जो पर्पलिश फ्लेम थी इसका कलर भी उसके फ्लेम के साथ मर्ज हो जाता है और चारों ओर जो इसके ट्रेसेस थे वो नजर आने लगते हैं। जैसे ही वो फ्लेम रिफाइन हो जाती है तो लिटिल ही के फोरहेड पर बना वो जो फायर लोटस का मार्क था ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक नया डिफरेंट पैटर्न नजर आने लगता है और इसी के साथ लिटिल ही अपना हाथ हवा में उठाते साथ ही एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है और तभी जैसे ही उससे एनर्जी अनलीश होती है तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल वॉर्टेक्स बनने लगता है जो कि अपने आसपास की एनर्जीज को अपने अंदर गैदर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो स्टोन्स थे वो भी हवा में फ्लोट होने लगते हैं और यहाँ तक कि काफी सारे यहाँ पे एनर्जी पार्टिकल्स नजर आते हैं और अगले ही पल ये पूरी तरीके से डस्ट बन जाते हैं, जिन्हें कि लिटिल ये पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करके डिवोर कर लेता है और शाओयान की बॉडी के अंदर भी उसकी जो खोई हुई दाव की है वो वापस आ जाती है। ये नजारा देखकर शाओयान स्पीचलेस हो जाता है, वो कहने लगता है कि लिटिल ये तुमने इसे रिफाइन कर लिया, जिस पे वो हाँ में जवाब देते हुए कहने लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, मैंने अपना काम कर दिया। ये देखकर तो शाओयान इससे काफी ज्यादा
सा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि क्या बात है छोटे भैया, तुम तो बड़े कमाल के निकले और अब तो तुमने डिवोरिंग पावर ऑफ डिवोरिंग फ्लेम को भी पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया है। तभी शाओयान एक्साइटेड होते हुए और बहुत प्यार से कहने लगता है कि यार माफ करना, मैंने तुम्हें ब्लेम किया। अभी हम देखते हैं कि लिटिल ये स्माइल करते हुए डकार मारता है और उसे नींद आने लगती है और वो सीधा शाओयान के पास पहुंच जाता है। शाओयान उसे अपने हाथों में थामते साथ ही बड़े प्यार से देखने लगता है। इस दौरान लिटिल ई को नींद आ जाती है और वो उसके हाथों में ही सो जाता है, जो देखकर शाओयान अपने मन में कहने लगता है कि लिटिल ई अपने आप से ही कल्टीवेट कर सकता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। इसके पास अपनी कॉन्शियसनेस है, अपनी एक अलग सोच भी और किसी बच्चे के समान है। तभी वो यहाँ से अपने पास रख लेता है और कहने लगता है कि अच्छे से सो और पूरी तरीके से आराम करो। अब तभी शाओयान को एक आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल मास्टर याओलाओ हमारे सामने आ जाते हैं, जैसा देखकर शाओयान उनके पास जाकर कहने लगता है कि मास्टर आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या कोई खास वजह? जिस पे मास्टर याओलाओ बताने लगते हैं कि सब में मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, वैसे मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब तो करना नहीं चाहता था और बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे खुद यहाँ पे आके बताना पड़ रहा है। असल में जो 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब है ना, उनकी तरफ से एक लेटर आया है तुम्हारे लिए और जिसमें स्पेशली कहा गया है कि ये लेटर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो मैं इसे देने के लिए तुम्हारे पास आया था। अब तभी शाओयान को वो स्केल लेटर वो दे देता है। अब शाओयान जैसे उसके ऊपर लगा सील हटाता है तो उसे सारा मैसेज मिल जाता है, जहाँ पे शाओयान को काइलिन से रिलेटेड खबर मिल जाती है और वो जैसे इसे देखता है तो डर जाता है क्योंकि इस वक्त काइलिन यानी कि मेड्यूसा की जान खतरे में है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो याओ मिंग है उससे वांग दियान धमकाते हुए कहने लगता है कि याओ मिंग, तुम्हें जो मैंने 3 दिन की डेडलाइन दी थी वो आज पूरी हो चुकी है, तो अब तुम बताओ क्या तुम चुपचाप उसे मेरे हवाले करोगे या फिर एक वॉर का सामना करोगे? उम्मीद करता हूँ तुमने सोच समझ कर ही अपना फैसला लिया होगा। अब ये कहते हुए वो अपनी पावर को अनलीश करता है और हमें बताया जाता है कि फेंग दियान असल में 5 स्टार दाओशिंग है। अब यहाँ पे ब्रदर याओ मिंग जो कि काइलिन यानी कि मेड्यूसा की तरफ देखता है और वो समझ आता है कि वो इस वक्त बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे है। तभी वो कहने लगता है कि क्लैन लीडर हुआंग दियान इस वक्त जो येलो स्प्रिंग लेक के अंदर जो कल्टीवेट कर रही है ना, वो पर्सन कोई आम इंसान नहीं है और शाओयान के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो उससे कनेक्टेड है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया ना तो शाओयान फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब ये सुनकर वो काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे छोड़ूंगा? हाँ, उसने मेरे बेटे को अगवा किया, मेरे क्लैन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की और तुम्हें लगता है कि मैं इस मैटर को जाने दूंगा? और उससे भी ज्यादा उसके पास जो विंग्स है ना, वो हमारे डीमन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो हमारा हेवन डीमन फेनिक्स ट्राइब है उसका वो ऑलरेडी जानी दुश्मन है। तो शाओयान और उससे रिलेटेड पर्संस को हम कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि ये किंग इसे ऐसे ही जाने देगा? ये सुनकर याओ मिंग की बोलती बंद हो जाती है और फिर वो कहने लगता है कि चलो याओ मिंग, तुमसे पुरानी दुश्मनी है तो इसी के खातिर मैं तुम्हें 3 सालों तक का टाइम दे रहा हूँ, वापस से सोच लो। अगर तुमने फिर भी रिफ्यूज किया ना तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे के पूरे ट्राइब को ही मिटा के रख दूंगा। ये कहते हुए वो इमीडिएटली अपनी पावर को अनलीश करने लगता है, जिससे काफी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है और ये देखते साथ ही जो बाकी के लोग थे ना, तो वो अपने अपने क्लैन लीडर यानी कि जो याओ मिंग है उससे कहने लगते हैं कि क्लैन लीडर प्लीज जरा गौर फरमाइए, क्योंकि हुआंग दियान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो तो अपने पूरे क्लैन को लेके यहाँ पे आ चुका है, एक 5 स्टार दाओशिंग और उसकी पूरी आर्मी। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि हमारी पूरी ट्राइब या हम में से कोई सर्वाइव कर पाएगा। जिस पे याओ मिंग कहने लगता है कि तो फिर तुम क्या चाहते हो कि हमें क्या करना चाहिए? जिस पे वो एल्डर बताने लगता है कि मेरे ख्याल से इन लोगों को बस वही वुमेन चाहिए जो कि इस वक्त 9 येलो स्प्रिंग के डीप में कल्टीवेट कर रही है, तो हमें बस इतना करना है कि इससे पहले कि वो बंदा अपना बात खत्म कर पाता तभी याओ मिंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि बकवास बंद करो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ब्रदर शाओयान ने ऑलरेडी हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने डीमन सेंट की वो दाओ टेक्निक्स को भी हमारे ट्राइब के लिए उसने अनसील किया, यहाँ तक कि हमारे ट्राइब को भी बचाया है। और तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे धोखा दे दूं? हाँ, उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि जाने से पहले उसने इस लेडी की सिक्योरिटी हम पे छोड़ी। हम किस मुंह से इनका सामना करेंगे? हाँ, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ने वाला। अब यहाँ पे जो बाकी के एल्डर्स थे वो भी उससे एग्री कर जाते हैं। और दूसरी बात, अगर हमने उस लेडी को हैंड ओवर कर दिया ना तो फिर बाकी के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारा ट्राइब हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब से इतना ज्यादा डरता है कि उनकी एक आवाज में हमने उनके आगे सरेंडर कर दिया, और वन ऑफ द ग्रेट ट्राइब में से एक होने के नाते मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही वो हवा में जंप करते हुए इसके सामने आ जाता है, जो देखते साथ ही हुआंग दियान कहने लगता है ठीक है फिर, अगर तुम्हारा यही जवाब है तो यही सही। अब यहाँ पे वो एक इशारे से ही काफी सारे जो फीनिक्स फेदर्स हैं उन सभी को समन कर लेता है, उन्हें अपने उंगली के इशारे से घुमाते हुए सीधा याओ मिंग के ऊपर इन सभी को उतार देता है, जो देखकर याओ मिंग भी अपने पास से अपने पावर के जरिए से एक क्रिस्टलाइज्ड शील्ड को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे ये नुकीले फेदर्स उससे टकराते हैं उसकी शील्ड पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है और अगले ही पल उसके सामने हुआंग दियान आ जाता है, जो देखते साथ ही ब्रदर याओ मिंग डर जाता है। पर तभी हुआंग दियान इमीडिएटली उसकी छाती पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके चलते वो सामने वाली चट्टान से जा टकराता है, यानी कि उसी केव के ऊपर जिसके नीचे ही वो लेक मौजूद है और जिसके गहराइयों में ही मेड्यूसा इस वक्त कल्टीवेट कर रही थी। और तभी यहाँ पर भी उसे हलचल फील हो जाती है। अब यहाँ पे वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, पर तभी यहाँ पे जो हुआंग दियान था उसकी नजर सीधा उसी केव पे जाती है। लेकिन तभी
तभी ब्रदर याओमिंग खुद को संभालते हुए उसके सामने इसका सामना करने के लिए आ जाता है। अब इनके बीच हवा में ही काफी तगड़ा वाला क्लैश होता है, लेकिन एज वी नो कि एक 5 स्टार दाओशिंग और एक 1 और 2 स्टार दाओशिंग के बीच का जो पावर गैप है वो कितना ज्यादा है। तभी यहाँ पे जैसे अपने स्पेयर के जरिए से वो हुआंग तियान पे हमला करने जाता है तो उसके स्पेयर पे ही जंप करते हुए वो सीधा उसके ऊपर एक लात मारता है, जिससे उसके ऊपर काफी तगड़ा वाला प्रेशर पड़ता है। अब यहाँ हुआंग तियान इसे पकड़ के बहुत बुरी तरीके से पीट देता है, लात घूंसे मुक्के हर तरीके से इसे मारता है, जिसके चलते वो अधमरा हो चुका था और एक और बार किक मारते हुए उसे सामने वाली चट्टान पर लटा देता है। ये देखकर जो बाकी के ट्राइब के लोग थे ना, उन्हें अपने क्लैन लीडर की फिक्र होती है, लेकिन तभी जो ब्रदर याओमिंग है वो हार नहीं मानता, वो फिर से इनके सामने आ जाता है और अब ब्रदर याओमिंग की सटक जाती है। वो अपनी येलो स्प्रिंग पाम अटैक को अनलीश करता है, जिसके चलते एक जाइंट सा येलो स्प्रिंग पाम यहाँ बन चुका था और वो सीधा यहाँ हुआंग तियान के ऊपर बढ़ चलता है। पर तभी हुआंग तियान भी अपने उन्हीं फिनिक्स फेदर्स को एक साथ इसके ऊपर छोड़ते हुए इन्हें डिस्ट्रॉय करने का कमांड देता है। अब ये सारे के सारे फेदर्स इसके पूरे के पूरे येलो स्प्रिंग पाम को ऐसे कवर कर लेते हैं। अब ये पाम जो कि उसी की ओर बढ़ रहा था और ये फेदर्स जो कि उसे रोकने में लगे हुए थे लगातार इसके ऊपर हमला करते हैं। अब 1000 फेदर्स एक साथ हमला करेंगे तो इम्पैक्ट तो रिलीज हो गई और यही वो इम्पैक्ट है जो कि इतनी टेरिफाइंग सी एनर्जी को अनलीश कर रहा था ना कि रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिटरली आसपास की जो चट्टानें हैं वो टूट के बिखर जाती हैं। तभी लगातार ये फेदर्स अब इसके ऊपर इंटेंस अटैक करने लगते हैं इस पाम को डिस्ट्रॉय करने के लिए और पूरी तरीके से इसके आसपास ऊपर से लेकर नीचे तक चक्कर काटते हुए तेज दनादन अटैक पे अटैक किए जाती हैं और ये नजारा दिखने में बहुत ही टेरिफाइंग था। अब अचानक से वो पाम अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे इतना ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है कि स्पेस में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं। इवन कि यहाँ पर हम ब्रदर याओमिंग को भी देखते हैं जो कि काफी दूर जा गिरता है और अगले पल हुआंग तियान को मौका मिल जाता है इसके ऊपर काउंटर अटैक करने का और वो अपने सारे फेदर्स को यानी कि फिनिक्स फेदर्स को ऑर्डर देते हुए उसकी तरफ इशारा करता है और तभी सारे के सारे ये अटैक से सीधा याओमिंग की बॉडी से जा टकराते हैं, जिसके चलते उसके जो क्लैन के यानी कि ट्राइब के जो लोग थे ना वो सारे एल्डर्स बस खड़े खड़े यहाँ पे तमाशा देख रहे थे। इस दौरान याओमिंग जैसे तैसे अधमरी हालत में खुद को संभालने की कोशिश करता है। जैसे ही नजर वो उठाता है ना तभी हुआंग तियान उसके सामने आकर उसके फेस पर एक जोर की लात मारता है, जिसके चलते वो वहीं पे गिर जाता है और उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए हुआंग तियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि कितने अफसोस की बात है, जरा अपनी हालत देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी मामूली सी स्किल्स के चलते तुम अपने ट्राइब के लीडर बन गए। कैसे? मानना पड़ेगा जो 9 स्क्रीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब है ना वो अब अपने नाम के मुताबिक लीडर्स को चुन नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से फॉलन शाओ क्लैन के इक्वल हो चुकी है। तभी याओमिंग लड़खड़ाती हुई आवाज में सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी करो, कॉइलिंग स्नेक अरे को फॉर्म करो। ये सुनकर जो एल्डर ताई थे वो सबसे पहले आगे आ जाते हैं और अब सभी लोग एक साथ पावर्स को गैदर करते हुए उस फॉर्मेशन को कास्ट करने लगते हैं और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि हुआंग तियान अब तू गया काम से, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर के साथ ऐसे सलूक करने की और तेरा जैसा एक आउटसाइडर हमारे क्लैन लीडर को लेक्चर देगा। आज तूने जो किया है इसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये कहते साथ ही ये अपनी ट्रू पावर को अनलीश करते हैं और जमीन से एक बहुत बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा बाहर उभर के आता है, जिसके टॉप के ऊपर एक ग्रीन कलर का लेक मौजूद था और जिसके अंदर से एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक सा पाइथन बाहर आ जाता है। और ये जो पाइथन था ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था और आते साथ ही इन सब के ऊपर गरजना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो कॉइलिंग स्नेक फॉर्मेशन था वो आते साथ ही अपना जलवा दिखाता है, लेकिन हुआंग तियान के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ता और वो उसे देखकर कहता है कि अच्छा कॉइलिंग स्नेक फॉर्मेशन, कितनी अजीब बात है ना कि तुम लोगों के पास तो एक डिसेंट टाइप का फॉर्मेशन भी नहीं है। देखो इससे तो मेरा बाल तक माका नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फॉर्मेशन किसे कहते हैं और फॉर्मेशन का कोर किसे कहते हैं। तभी वो अपने लोगों को आदेश देता है। अब इनमें से जो सबसे पहले बंदा जो आगे था वो इमीडिएटली एंशिएंट हेवन फीनिक्स फॉर्मेशन को उसके फुल स्केल पे अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ पर जो 5 टाइप के अलग अलग एनर्जीज थी उनसे एक वर्टेक्स बनता है, जिससे एक एनर्जी पॉल अनलीश होते साथ ही बाहर की ओर एक्सप्लोड कर जाता है। काफी सारे गोल्डन पार्टिकल्स हमें नजर आते हैं जो कि आपस में गैदर होते हुए एक फीनिक्स का फॉर्म लेने लगते हैं और यही है इनका हेवनली डीमन फीनिक्स। वाकई में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये फॉर्मेशन बहुत ही तगड़ा वाला दिख रहा था। अब तभी जैसे ये फीनिक्स अपना पूरा फॉर्म ले लेता है, हवा में मंडराते हुए ये तेजी से फ्लाई करते हुए यहाँ पे जो ब्रदर याओमिंग के 5 एल्डर्स थे इनकी तरफ बढ़ता है, जिन्होंने वो कॉइलिंग ट्राइब फॉर्मेशन को कास्ट किया था। लेकिन तभी वो इनके ऊपर से फ्लाई करते हुए अपना रुख मोड़ता है उसी बीस्ट की तरफ यानी कि उसी पाइथन की तरफ, जहाँ पर कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ चिल्लाते हुए अटैक कर देते हैं। अब यहाँ ये पाइथन इसे जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये जो फीनिक्स था ये अपने पंजे से उसे पकड़ लेता है। जैसे तैसे वो पाइथन भी खुद को छुड़ा लेता है और स्पेस में काफी सारे स्लैश अटैक करता है, जिसके चलते वो फीनिक्स भी तेजी से डॉज करते हुए उसके पास जाकर उसके मुंह को जकड़ लेती है, दोनों पैरों से उसके मुंह को फाड़ते हुए उसकी जो जुबान जो टंग होती है जिसके चलते वो ये स्लैश अटैक कर पा रहा था वो उसे पकड़ते साथ ही खींच लेता है, जिससे वो पाइथन दर्द के मारे छटपटाते हुए जमीन की ओर गिरने लगता है। इसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि इसका कंट्रोल पूरी तरीके से हट चुका था और अब ये जो पाइथन था ये हार चुका था और ये फीनिक्स अपनी पूरी पावर को अनलीश करते हुए अपने जीत का जश्न मनाता है। अब तभी हुआंग
तियान याओमिंग से कहने लगता है कि तुमने देखा ना कि तुम्हारा प्लान और तुम्हारा ये जो फॉर्मेशन मेरे आगे कुछ भी नहीं, और अब उस लेडी को जिसे कि तुम तब से बचाने की कोशिश कर रहे थे, इससे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। और फिर वो जोर से एक और लात मारता है और कहता है कि तुम्हारा वो जो सो कॉल्ड शाओयान है ना, उसे बता देना कि अगर उसे वो लेडी चाहिए तो हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब में आ जाए, हम उसकी वहाँ पे बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे। ये कहते हुए वो उसे एक जोर की लात मार के यहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। यहाँ पे इससे पहले कि याओमिंग की पूरी कॉन्शियसनेस चली जाती है, वो जैसे तैसे करके शाओयान के लिए एक मैसेज को यहाँ पे कास्ट कर लेता है और कहने लगता है कि ब्रदर शाओयान, माफ करना, जो टास्क तुमने मुझे दिया था, वादा मैंने तुमसे किया था, मैं उसे फुलफिल करने में नाकाम रहा। अब तभी हुआन मिंग को देखते हैं जो कि डिवाइन सेंस के जरिए से जैसे ही काई लिन यानी कि मेड्यूसा को देखता है ना, तो उसकी नीयत डोल जाती है। वो कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम तो काफी खूबसूरत हो, पर माफ करना, मुझे ब्लेम मत करना कि मैं इतने सुंदर से फूल को अब डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ अब जो होने जा रहा है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो कि तुम शाओयान से कनेक्टेड हो। अब ये कहते हुए वो काई लिन की तरफ उस फेदर को थ्रो कर देता है, जो कि चट्टान को चीरते हुए सीधा पानी की गहराइयों में पहुंच जाता है, जहाँ पर की काई लिन कल्टीवेट कर रही थी। और फुल स्पीड के साथ वो फेदर उसे मारने के लिए जैसे ही उसके करीब जाता है, काई लिन की सांसें तेज होने लगती है। बट ठीक उसके फोरहेड के पास आकर ये फेदर अचानक से शेक कर जाता है और हम देखते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से हेवनली फ्लेम्स की जैसे बाढ़ आ चुकी थी, जिसके चलते पूरी जगह कांप उठती है और यहाँ काई लिन के आसपास एक बैरियर बन जाता है, जिससे कि वो फेदर टकरा के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे इस ऑरा को फील करते साथ ही याओमिंग की आंखें खुल जाती हैं और वो जो जायंट्स ऑफ फीनिक्स था ना, ये फ्लेम्स इमीडिएटली उसे नथिंगनेस में बदल देती है। यहाँ हुआंग टियान भी हैरान था कि आखिर कौन आया। तभी उसके सामने में एक मैसिव सा वॉर्टेक्स बनता है। तभी याओमिंग समेत सब के सब उसके सामने आ जाते हैं और ब्रदर याओमिंग कहता है कि शाओयान, फाइनली तुम आ गए। और यहाँ हम देखते हैं कि अपना हीरो शाओयान आ चुका था, जो कि गुस्से से ऐसे तिलमिला रहा था। उसकी बॉडी से वो ऑरा निकलती है कि सारी चीजें यहाँ के डिस्ट्रॉय हो जाती है और शाओयान चिल्लाते हुए कहता है कि खबरदार, अगर तूने उसे हार्म पहुंचाने का सोचा भी। ये कहते हुए वो अपने ऑरा और अपने सेंटिमेंट पूरी तरीके से क्लियर कर देता है। जहाँ जहाँ उसकी ऑरा चाहती है सबकी रूह कांप उठती है। और तभी शाओयान की ऑरा को फील करते हुए काई लिन यानी कि मेड्यूसा भी अब राहत की सांस लेती है और उसे सही सलामत देखकर शाओयान अब इनकी तरफ फुल किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए कहता है कि आज यहाँ तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाला। और इस सीन के साथ हमारा आज का ये फैंटास्टिक सा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो अब मैं मिलती हूँ तुमसे नई कहानी, नई किरदार के साथ। तब तक के लिए बाय।